क्लास 9 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज सेट 2.4 बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके। अब ये सर, ये लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके है क्या? तो मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे और उसको देख के आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है और उस लीनियर इक्वेशन की मदद से आपको बताना है कि क्या ये जो गिवन डाटा है, ये जो भी हमने दे रखा है, क्या वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बड़ा ही मजा आने वाला है। तो देखो, ये एग्जांपल नंबर जो 9 है, मैं इस 9 को समझाता हूं, उसके बाद में सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक, जैसे कि इन्होंने बोला कि कॉस्ट ऑफ द जर्नी, एक जर्नी का कॉस्ट है, उसका जो लीनियर फंक्शन है वो सी डी इज इक्वल टू 100 प्लस 60 डी है, जहां पे डी क्या है? डिस्टेंस है। आपको बोला है कि अच्छा किस में होगा? वो रुपीज में होगा। डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर। अब इसका ना मुझे एक टेबल बनाना है, वैल्यू फॉर डी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 किलोमीटर। अब 0 से 10 किलोमीटर तक बताना है कि आपको हर एक किलोमीटर में कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को देखो, आपको यहाँ पे क्या देखा रहा है? सी डी इज इक्वल टू 100 प्लस का 60 डी। ये लीनियर फंक्शन है और ये जो फंक्शन है लीनियर ग्रोथ का है। किसका है? लीनियर ग्रोथ का है। बोले सर कैसे? देखो, जब आप डी बराबर 1 किलोमीटर लोगे तो जो इसका कॉस्ट हो जाएगा वो कॉस्ट क्या हो जाएगा? सी डी जो होगा ये 100 प्लस में 60 इंटू 1, इसका मतलब 100 प्लस का ये 60, 160 रुपये होगा आपका। कॉस्ट क्या रहेगा? 160 रुपये। इसी तरीके से अगर 2 किलोमीटर की बात करेंगे तो ये 60 दूना 120 हो जाएगा, मतलब 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 220 रुपया हो जाएगा। मतलब बात समझ रहे हो कि हर 1 किलोमीटर पे आपका जो फेयर है, वो कॉस्ट है, वो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, क्या बोलेंगे हम इसको? ग्रोथ बोलेंगे, लीनियर ग्रोथ बोलेंगे। बोले सर एग्जांपल छोड़ो, आप सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बताओ। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहां पे देखो, पहला जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बात करके बताता हूं कि क्या बोलना चाह रहा है। सपोज एक प्लांट है जिसकी हाइट जो है, इनिशियल हाइट क्या है? 1.75 फीट देके रखा है एंड इट ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। हर एक मंथ ये इतना ग्रो कर रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री आफ्टर 7 मंथ। सीधी सी बात है, एक प्लांट है जो हर इनिशियल फीट कितना देकर रखा है? 1.75 फीट, और हर मंथ 1.5 फीट वो बढ़ रहा है। तो 7 महीने में इसकी ग्रोथ कितनी हो जाएगी? और ऐसे क्या करना है? एक टेबल बनाना है 0 से लेके 100 मंथ तक, 10 मंथ तक का, और उसके बाद ये एक्सप्लेन करना है। तो चलो, जब हम शुरू करेंगे तो आपको शुरू करना पड़ेगा यहां पर सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम वो डाटा लिखेंगे जो गिवन है। भाई यहां पर गिवन क्या क्या है? बोले गिवन, मैं बोलूं अगर कि इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट जो है वो क्या देखे रखा है? 1.75 फीट, बराबर। और इंक्रीज, और मैं बोलूं इंक्रीज हाइट पर मंथ, ये हमको कितना देके रखा है? 0.5 फीट। भैया इतनी बात तो हो गई, ये तो क्वेश्चन में गिवन देके रखा है। तो अब आपको ना मानना पड़ेगा। बोले क्या मानना पड़ेगा? तो बोलो आप कि लेट, क्योंकि देखो हाइट बढ़ती जाएगी तो हाइट तो वेरिएबल है ना, यहां पर हर मंथ बढ़ रही है ना, तो हाइट क्या है? वेरिएबल। तो मैंने बोला लेट द हाइट ऑफ प्लांट जो है उसको हम बोल देते हैं h फीट, ठीक है। एंड इंक्रीज, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इंक्रीज हाइट पर मंथ, इसको हम लोग t ले लेते हैं। नहीं, इन्होंने बोला है हाँ इंक्रीज हाइट पर मंथ, मतलब एक तरह से टाइम हो गया क्या? उसको आपको लेना है टी मंथ लेना है, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मैं बात करूं इस केस में, जो मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ, अगर आप बोलोगे लीनियर ग्रोथ तो ज्यादा सही रहेगा। देयरफॉर लीनियर ग्रोथ जो एक्सप्रेशन होगा इस केस में, या इक्वेशन बोल दो, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो ये h इज इक्वल टू, छोटा h माना था, h इज इक्वल टू 1.75 प्लस में 0.5 फीट, 0.5 टी ले लो, 0.5 टी ले लिया हमने। ये हो गया हमारा कौन सा वाला इक्वेशन? ये लीनियर एक्सप्रेशन। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगला सवाल जो है, यही सवाल अगर हम बात करें तो मैं तो सबसे पहले ये लिखूंगा कि हाइट इज इक्वल टू 1.75 प्लस में 0.5 टी दे के रखा है। क्या यही था ना मेरा एक्सप्रेशन? अब भैया इसने क्या बोला कि 7 मंथ बाद कितना होगा,
तो मैंने बोला पहला क्वेश्चन, हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ, आफ्टर 7 मंथ। इसमें वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में देयरफॉर इसका मतलब ये समझ में आया भैया, देयरफॉर टी बराबर हमारा कितना हो गया 7 मंथ। अब 7 मंथ हो गया तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.75 प्लस में 0.5 इंटू टी की जगह आप क्या लिखोगे 7 लिख लिया, तो क्या हो जाएगा 1.75 प्लस में 7 5 35 3.5। अब इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 5 7 5 12 हो गया, ये हो गया 5 7 और 5 12 के 2, और ये कितना हो गया आपके 2 और 1 कितना, ये 4 और 1 5, 5.25 फिट हो जाएगा। मतलब हाइट आफ्टर 7 मंथ, देयरफॉर आप बोलोगे अगर आप ज़्यादा अच्छे से लिखोगे तो हाइट आफ्टर 7 मंथ, ठीक, वो कितना हो जाएगा 5.25 फिट। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बच्चा समझने की पूरी कोशिश करना। बोला इसने कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। अब हमको क्या करना है, वैल्यू टेबल निकालना है, और वैल्यू टेबल कितने तक का निकालना है 10 दिन का है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं 10 महीने तक का निकालना है। तब मैं बोल रहा हूं नाउ वैल्यू ऑफ हाइट, वैल्यू ऑफ हाइट, ठीक है। टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ हाइट जो टेबल है, ठीक है ना, हाइट टेबल बोला था ना उन्होंने, फ्रॉम कितना, फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to 10 मंथ। 10 मंथ है तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करो, यहां पे लिखो मंथ, ठीक है, और आप यहां पर लिखो, क्या लिखोगे, वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ हाइट, ठीक है। यही बोला था आप लोगों को, वैल्यू निकाला था ना, मैं टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ हाइट, तो हाइट लिखेंगे, और हाइट जो होगा इसमें ना आपको सबसे पहले जनरल लिखना पड़ेगा, h इजकल टू 1.75 प्लस में 0.5 फिट। इतना अगर हमने लिख लिया तो अब मैं बात करूंगा, इसको अपन ने बोला था h ना, ठीक है, इसको अपन ने t बोल दिया था, ठीक है। तो पहला मैं लेता हूं 0 मंथ के लिए, किसके लिए भैया 0 मंथ के लिए। तो 0 मंथ के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 1.75 प्लस में 0.5 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो गया तो 1.75 फिट आ गया हमारा, बराबर, एक हो गया। दूसरे पहले मंथ की बात करें, उसके बाद फर्स्ट मंथ की अगर हम बात करें तो ये क्या है 1.75 प्लस में ये हो गया 0.5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा ऐड हो जाएगा 1.75 प्लस में 0.5। अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, इस टेबल के लिए मैं इसको इधर ले आता हूं, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 7 और 5 12, ये तो 5 है ही सही, और 2 और 1 2.25 फिट हो गया। ये दूसरे मंथ के लिए। बोले तीसरे मंथ के लिए, सॉरी पहले मंथ के लिए था, ये पहले मंथ के लिए। दूसरे मंथ के लिए तो 1.75 प्लस में 0.5 इंटू 2 हो जाएगा। बस लीनियरली चल रहा है, 0 1 2 3 करना है, कहां तक पहुंचना है, ऐसे ऐसे करके हमको 10 तक पहुंचना है। अभी पहुंचाता हूं मैं आपको। 1.75 प्लस में कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 1 हो जाएगा ना, ये सीधा सीधा तो आंसर आ जाएगा 2.75 फिट। ये बात समझ में आ रहा है। अब एक काम करो, हर महीने का निकालने का मत करो, हर महीने का भाई जो भी है आपको क्या करना है, हर एक केस में अगर 3 मंथ का अगर आपको निकालना है तो पूरे काम में से 0.5 ऐड कर दो, तो ये 5 ऐसा कैसे रह जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, और ये कितना हो गया आपके पास, ये 2 और 1 3 3.25 फीट होगा। कितने महीने में, 3 महीने में। 4 महीने में अगर बात करके देखोगे तो ऐसा कर लो, इसमें से 0.5 जो ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 5, ये 7 और ये दिन, ये 4 महीने का हो गया। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो क्या ये जो भी हमको दे के रखा है हर मंथ लीनियरली बढ़ रहा है क्या, 0.5 तो बस यहीं से बात खत्म हो जाती है कि जो तीसरा वाला जो आपको लिखना पड़ेगा ना, तीसरा वाला जो क्वेश्चन है इसका, तीसरा वाला क्वेश्चन कहाँ है, इसने जो बोला है हमको, क्या बोला है, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h and t and explain why it represents their linear growth। तो क्या मैं बोलूंगा, हेयर द वैल्यू जो है ना भैया, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हेयर दिस वैल्यू रिप्रेजेंट द लीनियर
ग्रोथ। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा? लीनियर ग्रोथ। बोले सर लीनियर ग्रोथ कैसे? बोले उसमें से कैसा पहला बोले है ना, द हाइट ऑफ प्लांट इंक्रीज 0.5 फीट एवरी मंथ। एक कमाल की बात हो गई। और दूसरी बात ये भी लिख सकता हूं यहां पे, द रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट। इस पूरे केस में रेट ऑफ चेंज कैसा है हमारा? कांस्टेंट है। तो ये होता है तुम्हारा पहला क्वेश्चन का पूरा जवाब। ये आपको समझ में आ गया है। तो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है। ठीक है, तो अब देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है ना भैया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, करना बिल्कुल वैसे के वैसे जैसा अभी हमने इसको करा। अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर RS रुपया, एक 10,000 में खरीदा। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय रुपया 800 एवरी ईयर। वैल्यू घट रही है, वहां पे बढ़ रही थी, मतलब ये क्या हो गया आपके पास? डिक्रीमेंट का हो गया। क्या हो गया? ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब क्या बोलो? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 मंथ। 3 महीने के बाद इसका क्या प्राइस रह जाएगा, और उसके बाद मेक इट टेबल फॉर द 8 मंथ के लिए। ठीक है, जिस तरीके से 8 मंथ के लिए, भैया यहां देखो ना, हमने कितने निकाले? 3-4 मंथ का निकाला अपन ने, और बाकी क्या बोल दिया? ऐसे ही तो आप लोगों को कहां तक करना है? 10 मंथ तक का करना है। ठीक, ये आपके होमवर्क में। अब वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर मैं एक एक करवाऊंगा तो, बाकी कॉपी पेन निकाल के बैठो और करो। चलो ये आपको क्या करना है यहां पर, जब हम बात करेंगे सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले बोलेंगे हेयर गिवन। क्या है हमारा? गिवन इनिशियल अमाउंट कितना दे रखा है? इनिशियल अमाउंट हमको कितना दे रखा है? गिवन इनिशियल अमाउंट ऑफ फोन, ये 10,000 देकर रखा है। 10,000 रुपया हो गया। एंड क्या भैया? डिक्रीज वैल्यू पर ईयर, ये 800 रुपया दे रखा है। समझ में आ गया? ठीक है भैया, तो इस केस में आपको मानना तो पड़ेगा ना। मैंने लेट द अमाउंट ऑफ फोन, इसको ले लो आप। इन्होंने किससे बोला है? अमाउंट मत बोलो, वैल्यू। लेट द वैल्यू ऑफ फोन, लेट द वैल्यू ऑफ जो फोन हो जाएगा उसको अपने वी ले लेते हैं। एंड टाइम जो हो जाएगा, एंड टाइम। ठीक है, टाइम हम क्या ले लेंगे इसमें? टी ईयर। क्यों? अरे हर साल घट रहा है ना, हर साल घट रहा है ना, टाइम क्या हो जाएगा? टी ईयर ले लेते हैं। अब अगर मैं यहां देखूं हेयर, देयरफॉर जो रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड लीनियर, इसमें क्या होगा मालूम है? डीके हो रहा है। पहले ग्रोथ हो रहा था ना, अब डीके। क्यों? क्योंकि हर साल दाम घट रहा है। 10,000 का फोन अगले साल 10,000 का नहीं रहता है, घट जाता है अमाउंट। तो है रिक्वायर्ड ग्रोथ जो होगा, क्या V इज इक्वल टू, पहले इसका दाम है 10,000 रुपया, उसमें से हर मंथ कितना, हर साल कितना घटेगा? 800 रुपया। तो अपन ने ले लिया टी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन इसने पूछा है उसका हम जवाब देंगे। तो नाउ अब हम शुरू करते हैं इसका काम। बोले भैया हमने क्या देखा था कि V इज इक्वल टू 10,000 माइनस का 800 टी। तो पहला वाला क्वेश्चन 800 टी। तो पहला क्वेश्चन वैल्यू आफ्टर, क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। तो क्या है? वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर। जब आफ्टर 3 ईयर देखेंगे तो देयरफॉर मुझे टी बराबर कितना मिल गया? 3 साल मिल गया क्या? तो मैं यहां पे क्या करूंगा? इसमें पुट कर दूंगा 10,000 माइनस में 800 इंटू टी हो गया। अरे टी की जगह क्या लिखना है आप लोगों को? 3 लिखना है। तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा? 10,000 माइनस में 8 या 2400। अब इसको जब हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, ये अपने 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, फिर ये कितना बचा? 9, 9 में से 2 गया 7। इतने रुपए हो जाएंगे भैया 3 महीने बाद। आफ्टर 3 ईयर ये कॉस्ट बचेगा। तो आफ्टर 3 ईयर कॉस्ट ऑफ फोन इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा?
7,600 रुपये हो जाएगा। ये तो पहला क्वेश्चन था, लेकिन अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखोगे तो ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मतलब मेक अ टेबल, है ना, टेबल ऑफ वैल्यू फ्रॉम 0 to 8 ईयर एंड शो दैट द वैल्यू ऑफ द फोन डिप्रिशिएट विद टाइम। मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि यार इसका टाइम घट रहा है ना। तो कैसे क्या घट रहा है देखो। तो मैंने क्या बोला यहां पे, टेबल्स ऑफ वैल्यू ऑफ फोन, टेबल्स ऑफ वैल्यू ऑफ फोन, ठीक है, फ्रॉम 0 to 8 ईयर, 8 साल तक का। अब ये लीनियरली डिक्रीज होगा, तो 2-4 का करके दिखा देता हूं मैं आपको। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे, ईयर लिखना है, ईयर, है ना, और इसको आप ले लो टी से, बोला ही है इसने, और यहाँ पे लिख लो वैल्यू ऑफ फोन, वैल्यू ऑफ फोन। तो जब फोन अब लिखोगे तो इसके लिए ये वाली वैल्यू आपको तो लिखनी पड़ेगी, ये वाला फॉर्मेट पूरा। तो ये लिख लो एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। v इज इक्वल टू 10,000 माइनस में 800 टी, ठीक है, 800 टी हो गया। अब हम बात करेंगे पहला किसका, पहले एकदम शुरू करेंगे जीरो से। जब हम 0 मंथ की बात करेंगे तो 0 मंथ में क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 10,000 माइनस में 800 इंटू 0, ठीक है। तो पहले 0 साल में तो उतनी ही कीमत रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 10,000 माइनस में 0 इजकल टू ये 10,000 का ही फोन रहेगा मेरा पहले साल, ठीक है। लेकिन कौन से साल, 0, उसी साल की बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में v इजकल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये 10,000 माइनस में 800 इंटू 1, तो कितना हो गया भैया, ये 10,000 माइनस में 800। तो 10,000 माइनस 800 जैसे ही करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 9200, 9,200 हो गया। फिर अगर हम दूसरे मंथ की बात करेंगे तो दूसरे मंथ में अगर देखोगे तो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे पास, ये 10,000 माइनस का 800 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 माइनस का 1,600। अब 10,000 माइनस का 1,600 अगर आप करोगे तो जो भी बचेगा वो आपका क्या आंसर बचेगा, यहाँ पे लिख के निकाल लो। यहाँ पे 10,000 माइनस का 1,600, ये रहा आपका 0 0, ये 10 में से 6 गया 4, ये हो गया आपके 9, ये 8, 8400, 8400, ये हो गया। तीसरे में अगर हम बात करें तो तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे मंथ में तो v इजकल टू 1 2 3 4 और ये 800 इंटू 3, तो ये तो 2400 आया था ना, तीसरे साल का तो अपन ने कर ही लिया था। तो तीसरे साल का हमारे पास आएगा 7600। अगर आप फोर्थ ईयर पे देखोगे तो अब लीनियरली मुझे समझ में आ गया है कि करना क्या मालूम है, हर साल आपको इस अमाउंट में से 800 घटाना है। अगर फोर्थ ईयर की बात करेगा तो 800 रुपये घटा दो, किसमें से, थर्ड ईयर के अमाउंट में से, थर्ड ईयर के अमाउंट में से। ये होगा 0 0, ये 16 में से 8 जाएगा 8, और बचा कितना, ये 6। फिर फिफ्थ की अगर बात करेगा तो इसमें से क्या करो, माइनस में फिर 800 कर दो, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 6,000। समझ रहे हो, इस तरीके से आपको कहाँ तक पहुँचना है, 8 मंथ तक। तो बाकी ये आपका होमवर्क है, ये टेबल ये आपको करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस बुक में प्रैक्टिस के बारे में तो ज़्यादा कुछ बात करा नहीं, थ्योरी थ्योरी थ्योरी। अरे मैथ्स थ्योरी में कौन पढ़ता है, लेकिन हम टीचर की मजबूरी है भैया, पढ़ाना तो पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं, सरकार से लड़े क्या अपन, नहीं कर सकते ना वो चीज़। चलो अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एवरी ईयर 500 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू विलेज। और यार गांव बड़े प्यारे हो गए आजकल, पहले तो लोग बेचारे गांव से काम धाम के चक्कर में शहर की तरफ भागते थे, अब शहर से गांव में जा रहे हैं। अच्छी सोच है भैया, फ्रॉम नियर बाई सिटी टू विलेज जा रहे हैं। अच्छा, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, ये गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक। 6 साल बाद उस गांव की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ठीक है। और मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू। अरे यार एक मिनट, अपन इसका थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ये फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिवील्स रिलेटेड वी एंड टी एंड रिप्रेजेंट द लीनियर डीके। तो भैया तीसरे वाले का आंसर मैं कहीं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर अपन उस क्वेश्चन में बने है ना कि दिस रिप्रेजेंट, ऐसा बोल सकते हैं, दिस रिप्रेजेंट द लीनियर डीके, लीनियर डीके। पहला आंसर ही लिखोगे बिकॉज द रेट ऑफ फोन डिक्रीज
एवरी मंथ, नहीं एवरी ईयर, एक आंसर ये हो जाएगा। और दूसरा आंसर ये हो जाएगा इसका, द रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट, चेंज इज कांस्टेंट। कैसा भैया? कांस्टेंट। चलो 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 यहां आ जाओ। तो बस इस हिसाब से बिल्कुल वही का वही तरीका वही है। जब आप सॉल्यूशन करोगे तो यहां पे इनिशियल क्या है भैया? इनिशियल पॉपुलेशन और विलेज कितना है? 750 एंड इंक्रीज एवरी मंथ है क्या? एवरी ईयर है कि क्या है? हाँ ईयर ही तो है, एवरी ईयर ना, एवरी ईयर दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? लेट द पॉपुलेशन को आप क्या मान लो? पॉपुलेशन को आप मान लो P, बोला ही है इसने। और टाइम को क्या मान लोगे? एंड इंक्रीज एवरी ईयर, ऐसा लिखो, एंड इंक्रीज एवरी ईयर इज इक्वल टू आपने लिया T। तो देयरफॉर, अच्छा हर साल बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है तो क्या होगा? लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ। देयरफॉर रिक्वायर्ड ग्रोथ, लेकिन लीनियर ग्रोथ लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। लीनियर ग्रोथ इक्वेशन बोलो या एक्सप्रेशन बोलो। तो P इज इक्वल टू, शुरू में तो 750 है ही सही, अब जो भी बढ़ेगा 750 में से बढ़ेगा और हर साल 50 बढ़ेगा। क्या हो गया मेरा लीनियर इक्वेशन? अब जब हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई है तो अगला कहानी क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो भैया, एक बार लिख लो नाउ कि ये पॉपुलेशन P इज इक्वल टू 750 प्लस में ये 50T मेरे पास तो है ही। अब मुझे क्या करना है? पहला क्वेश्चन लिखना है भैया। क्या है पहला क्वेश्चन? फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि T इज इक्वल टू, देखे कितना रखा है हमको? 6। तो इस हिसाब से P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 750 प्लस में 50 इंटू 6। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 700 प्लस में 6 पचे 30, मतलब 300 हो गया। तो पॉपुलेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? 0, 5 और 7 और 3 10, 1050। 1050 लोग हो जाएंगे कितने बाद? 6 साल बाद, 6 साल बाद। ठीक है, अब आगे की कहानी क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्या बोल रहा है? मैक द टेबल। तो ये तो हो गया भैया। सेकंड क्वेश्चन है मैक ए टेबल फॉर T वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर। ये भी बड़ा काम है भैया, टेबल बनाना है आप लोगों को। तो सेकंड वाला अगर हम देखें, टेबल देखो, तो हम यहां पे लिखेंगे टेबल्स ऑफ वैल्यू फॉर 0 to 10 ईयर के हिसाब से है ना? हाँ ठीक है, 10 ईयर। जो इंसान आएंगे 50-50 करके हर साल। तो आपको तो यहां पे लिखना है भैया टाइम T, और ये T काय में होगा? ईयर में होगा। और दूसरा क्या है? किसकी बात कर रहे हैं वो? पीपल है ना, पॉपुलेशन। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन क्या हो रहा है? P इज इक्वल टू 750 पहले है और 50 हर साल बढ़ेंगे। ये जनरल हो गया। अब देखो, पहले 0 साल में तो 750 ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा 750 प्लस में 50 इंटू 0 इज इक्वल टू 750, ये आ गया। फिर उसके बाद पहले साल में 750 प्लस में 50 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 750 प्लस का 50, दैट इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 800। अब दूसरे मंथ में क्या करना है मालूम है? फिर ये क्या हो गया? 5 या 15, मतलब 150। तीसरे साल में 150 आ जाएंगे। तो तीसरे साल में 150 आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 750 प्लस में 50 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 750 प्लस का 150। तो ये कितना हो जाएगा? 0, 5, 5, 10, 8, 1, 9, ये 900 हो गए। अब करना तीसरे मंथ के लिए तो करना कुछ भी नहीं है, ऐसे ही लीनियरली आप चलते चलो। और नहीं तो क्या करो? 50 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 950। अगर आप 4th ईयर में देखोगे तो फिर से 50 ऐड कर दो यहाँ पर, तो 50 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपया नहीं,
1000। फिफ्थ साल में अगर बात करोगे तो फिर इसमें से 50 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा भैया 1050। ये एंड ऑन चलता रहेगा। कहां तक आपको ये टेबल लेकर जाना है, ये ऐसे करके 10 तक लेके जाना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसका तीसरा सवाल जो है, तीसरा वाले भैया यहां पे जो है ना, ये डाटा देख के मुझे ये पता चल रहा है दिस इज रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। ठीक है, और उसमें से पहला जो बात कर रहे हैं तो क्या भाई, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज एवरी ईयर इन द विलेज। हर साल नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं। और दूसरा द रेट ऑफ चेंज जो होगा इज कांस्टेंट होगा इस केस में। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया ओके। अब ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये वाला फोर्थ वाला। सीधा समझा दूं, एक कंपनी है, कौन सी, टेलीकॉम कंपनी है, जिसमें 600 रुपये का रिचार्ज कर रहे हैं और उसमें क्या बोल रहा है कि प्रीपेड बैलेंस 600 रुपये का करवाया और हर दिन ना 15 रुपये घट रहे, तो आफ्टर रिचार्ज कितना हो जाएगा, 15 दिन बाद रिचार्ज कितना हो जाएगा। और राइट एंड एक्सप्रेशन द मॉडल्स रिमेनिंग द बैलेंस को BX लेना है और टाइम को क्या लेना है, डे को T लेना है। एंड आफ्टर हाउ मंथ बैलेंस रन आउट पूरा खत्म हो जाएगा और ऐसे 10 महीने का टेबल करना है। तो देखो भैया, सोल्यूशन जब हम करेंगे तो आपको सबसे पहले बोलना पड़ेगा यहाँ पर कि गिवन क्या है। तो गिवन मुझे दे के रखा है क्या, रिचार्ज अमाउंट। अगर हम बात करूं, मैं बात करूं रिचार्ज अमाउंट जो है इस केस में वो कितना है, 600 रुपया। ठीक है, और गिवन यही देकर रखा है। एंड बैलेंस रिड्यूस, रिचार्ज को प्रीपेड भी बोल सकते हो, बैलेंस रिड्यूस पर डे इसकल टू आप क्या ले लो, 15 रुपया। जब इस तरीके से है तो आपने बोला कि लेट द बैलेंस बोल दो, बैलेंस इज इक्वल टू BX जैसा बोला है, एंड रिड्यूस बैलेंस पर डे इज इक्वल टू आप ले लो T। यही बोला ना इन्होंने, X लेना है, X लेना है। ठीक है, अपन ले लेते हैं X हो गया। तो देयरफॉर जो मेरा रिक्वायर्ड होगा, अच्छा इस केस को देख के रिक्वायर्ड यहां पर जो इक्वेशन होगा, क्या ये घट रहा है क्या हर दिन, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड DK हो जाएगा इस केस में, DK एक्सप्रेशन या DK इक्वेशन, रिक्वायर्ड लीनियर DK एक्सप्रेशन जो होगा मेरा BX इज इक्वल टू 600 में से घटेगा, 600 में से क्या होगा, घटेगा कितना, हर दिन 15 तो 15T, ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड। ठीक है ना। अब राइट एन इक्वेशन, पहले वाले का तो आंसर यही हो गया, पहले वाले का आंसर तो यही हो गया। देयरफॉर बोले ना लीनियर DK इक्वेशन इज BX इज इक्वल टू 600 माइनस में 15T, ये हो गया पहले वाले का आंसर। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले का आंसर क्या होगा सर। इसने बोला कि यार कितने दिन बाद बैलेंस जो होगा रन आउट हो जाएगा, मतलब रिचार्ज खत्म। तो एक काम करो, रिचार्ज खत्म मतलब बैलेंस क्या हो जाएगा इस केस में, बैलेंस इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास जो इक्वेशन था BX इज इक्वल टू 600 माइनस में 15x था, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा ना बैलेंस। ये 600 माइनस का क्या हो गया, 15 का x, 600 इधर लाओ, 600 बराबर हो गया आपका 15x, तो ये 600 बटा 15 ये कट जाएगा, 15 4 60 x, मतलब x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 40 दिन। तो वो जो 600 का रिचार्ज था वो कितने दिन का था भैया, 40 दिन का था। हो गया सेकंड वाले का आंसर। तो रन आउट, देयरफॉर मैं ऐसा बोलूंगा, देयरफॉर बैलेंस रन आउट एट 40 डेज। हो गया आंसर ये। थर्ड वाला क्या कह रहा है, कहां गया थर्ड वाला, इधर। मेक अ टेबल फॉर द एक्स वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 डेज। अब हमने बोला कि यार भैया देखो, अब मेक अ टेबल, ठीक है, 0 to कितने 10 डेज का है। तो आप तो यहां बोलो कि हमारे पास क्या है, डे ले लिया मैंने, एक्स
ठीक हो, ठीक है। और बैलेंस जो मेरा बी एक्स होगा, बी एक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 600 माइनस का 15x, यही है। अब 0 दिन में कितना होगा, 0 दिन में हो जाएगा 600 माइनस का 15 इंटू 0 बराबर ये आ जाएगा आपका 600। पहले दिन में क्या होगा, 600 माइनस का 15 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 600 माइनस का 15, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 585 रुपये बचे। ठीक, दूसरे दिन में क्या हो जाएगा, 600 माइनस में 15 दूना 30 कर दो ना यार, ये हो जाएगा 570। फिर अगर तीसरे दिन की बात करें तो ये 600 माइनस में कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45। अच्छा एक काम करो ना, ये बार बार करने से बेहतर है क्या इसी में से मैं 15 घटा दूं तो कितना हो जाएगा 5, 6 और एक इधर होगा 5 और ये हो जाएगा आपका 555। ये तीसरे मंथ का हो गया क्या। चौथे मंथ की अगर हम बात करेंगे तो इसी में से क्या करो, 15 घटा दो, 0 4 540। समझ नहीं आ रहा है। तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन क्या हो रही है, लीनियर डीके हो रहा है क्या। लीनियर डीके मतलब हर 15 दिन में हर दिन 15 रुपए हमारा घट रहा है। तो ये इस तरीके के इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन है बच्चा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सपोर्ट करो गाइज, हमको भी आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा कृपा करो प्रभु। अब नेक्स्ट इसको हम लेकर आएंगे 2.5 फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, पेज नंबर 27। जितने भी क्वेश्चन है मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू।